यूनान के जनूबी जजीरे के करीब 3 कश्तियां उलट गईं। एक पाकिस्तानी समेत 5 तारकीन वतन हलाक, मुतअद्दिद लापता। 47 पाकिस्तानियों को बचा लिया गया। यूनानी कोस्ट गार्ड के मुताबिक कश्ती में ज्यादातर पाकिस्तानी सवार थे। हुकाम का ख्याल है कि कश्ती लीबिया से रवाना हुई थी। यूनान मशरिक वस्ता, अफ्रीका और एशिया से यूरोप में दाखिल होने का पसंदीदा गेटवे रहा है। 2023 में भी जनूब मगरबी जजीरे के करीब एक छोटा जहाज उलट गया था, जिसमें पाकिस्तानियों समेत सैकड़ों तारकीन वतन डूबकर हलाक हुए थे। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के जाँबहक होने पर अफसोस का इजहार। सदर आसिफ जरदारी की लवाहिकीन से ताज़ियत। कहा, इंसानी स्मगलिंग में लोग अपने प्यारों को खो देते हैं। वजीर आजम ने कहा, इंसानी स्मगलिंग एक अंदोनाक जुर्म है। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात तदारुक के लिए ठोस इकदाम किए जाएं। वजीर दाखिला का वाक़े की तहकीकात का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कहा, इंसानी स्मगलिंग माफिया की सरकोबी के लिए FIA बिला इम्तियाज मुल्कगीर एक्शन ले। मुल्क के बालाई इलाकों और शुमाली बलोचिस्तान में शदीद सर्दी, गर्दू और स्तोर में दर्जा हरारत -11 और हंजा में -6 रिकॉर्ड किया गया। कालाम, कलात और क्वेटा में भी पारा -5 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 0, पेशावर में 2, लाहौर में 7, कराची में 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज क्वेटा, चमन, ज़ियारत, पशीन, शागिर, कला अब्दुल्ला समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम मामला तय पा गए। ICC की जानिब से कल शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। ज़राए का कहना है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम पेचीदगियां खत्म हो गई। शराइत और मुआहदों की तश्कील आखिरी मरहले में। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के मुजावजा फ्यूजन मॉडल पर होगी। भारतीय टीम पाकिस्तान की मेज़बानी में अपने मैच दुबई में खेलेगी। इवेंट के 10 मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे। भारत सेमीफाइनल में ना पहुंच सका तो फाइनल समेत तमाम नॉकआउट मुकाबले भी पाकिस्तान में होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने 2034 में फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिलने पर सऊदी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला का कहना था कि सऊदी अरब पाकिस्तान का बाएतमाद दोस्त है। हर पाकिस्तान को इस दोस्ती पर नाज है। सऊदी वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। इस्लामाबाद डी चौक से गिरफ्तार PTI के मुतादिद मुजाहिरीन मुकदमा से डिस्चार्ज। पुलिस ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से 81 कारकुनान को फिर गिरफ्तार कर लिया। थाना कोहसार के 48 मुल्जिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अगली बार मुसल्लह होकर आएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की खुली धमकी। अवामी एहतजाज से खिताब में कहा कि हम जब असलहा लेकर निकलेंगे फिर तुम लोग नजर नहीं आओगे, फिर हम दिखाएंगे कि भागता कौन है। रियासत अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। अवाम तुम्हें घसीट कर निकालेंगे तो बांग्लादेश और शाम भूल जाओगे। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को सामने आने का चैलेंज भी दिया। कहा, पंजाब पुलिस के 100 अहलकार हमारे हत्थे चढ़े थे, हमने छोड़ दिया, लेकिन इस बार पुरअमन नहीं रहेंगे। अब बानी PTI भी पुरअमन एहतजाज का लफ्ज इस्तेमाल ना करें। अली अमीन गंडापुर ने वफाकी वज़ीरों के लिए नामुनासिब अल्फाज भी कहे। मुसल्लह जत्थों से लेस होकर एहतजाज करना PTI का वतीरा है। अवाम तहरीक इंतशार की अगली कॉल को भी मुस्तरद करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिका वज़ीर आला KP के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, ये लाशें गिराकर उन पर सियासत करना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स को गोली चलाते हुए देखा गया। इनका कोई एहतजाज कभी पुरअमन नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पहले ही इनकी कॉल मुस्तरद कर चुके हैं।
सदर पाकिस्तान ने भी जो एतराज़ात 7-8 लगाए हैं उनमें FATF का एक हवाला दिया है, लेकिन हम मौलाना साहब के साथ एंगेज कर रहे हैं। सदर साहब सही कह रहे हैं? सदर साहब टू अ ग्रेटर एक्सटेंट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लीगल एडवाइस सदर पाकिस्तान ने ली है, वहाँ पे ये चीज़ें रेज हुई। मदारिस बिल पर एतराज़ात में FATF का भी हवाला है। सदर मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत नहीं करते तो मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। कानूनी अमूर के मशीर बैरिस्टर अकील की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू बोले, मौलाना फजलुर रहमान के साथ बातचीत चल रही है। 18वीं तरमीम के बाद कुछ मामलात में हमारा इख्तियार सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि मदारिस बिल पर सदर दस्तखत करें या ना करें, कानून तो बन जाएगा। ऐवान सदर FATF के मुताबिक चल रहा है तो फिर ये लम्हा फिक्रिया है, ये कोई खेल तो नहीं कि सदर बार बार एतराज़ लगाकर बिल भेज रहे हैं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के तहत ही होनी चाहिए, कोई समझौता नहीं होगा। मदारिस बिल इत्तेफाक से पेश हुआ था, किसी को कोई इख्तलाफ नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने दीनी मदारिस के लिए जो कदम उठाया है उसकी तायीद करते हैं। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस खैबर पख्तूनख्वा के सदर मौलाना हुसैन अहमद की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मदारिस रजिस्ट्रेशन पर मौलाना फजलुर रहमान और हमारी मरकज़ी क़यादत का इस्लामाबाद में इजलास है, जो भी फैसला होगा उस पर अमल करेंगे। 17 दिसंबर को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी का इम्कान। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर को भेज दी। पार्लिमानी ज़राए का कहना है कि मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर दिन 11 बजे तलब करने का कहा गया है। इजलास में दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान है। हुकूमत और मौलाना के दरमियान मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले पर डेडलॉक बरकरार। फजलुर रहमान अपने मौक़िफ़ पर डट गए, बैकडोर राब्ते जारी हैं। भारत से नार को दीगर अजला से मिलाने वाली सड़क आज भी आमदोरफ्त के लिए बंद। अपर कोरम को हर किस्म की सप्लाई मुअत्तल। अशिया खुरनोश, अद्वियात, ईंधन, LPG, फल सब्जियों की किल्लत। पाक अफगान खरलाची बॉर्डर आज भी हर किस्म की तिजारत के लिए बंद है। पायदार अमनो अमान के लिए एक हफ्ते से कोहाट में ग्रैंड जरगा जारी है। कराची गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 11 में फायरिंग से खातून जाम बहक 25 जख्मी हो गई। पुलिस का कहना है कि मकतूला के अहले खाना ने पहले कहा घर में फायरिंग हुई, फिर बताया कि गली में फायरिंग हुई। लाश की इतला मिलते ही अस्पताल से मिली। मामला मशकूक है, तहकीकात कर रहे हैं। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 में शादी की तकरीब के दौरान झगड़े में फायरिंग से 20 साल नौजवान जाम बहक हो गया। ऑनलाइन असलहा मंगवाते छीने गए मोबाइल्स का IMEI नंबर तब्दील करके फरोख्त करते थे। कराची में लूटमार में मुलविस गिरफ्तार गिरोह के 2 कारिंदों के इंकशाफात। मुलजिमान ने बताया 3 रुकनी गैंग का एक कारिंदा मंगोपीर में रुपोश है। कस्बा कॉलोनी में घर किराए पर ले रखा था। एक दिन में 10 से ज्यादा स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करते थे। डाकुओं ने कश्मीर कनकोट इंडस हाईवे पर काम करने वाली चीनी कंपनी से भत्ता मांग लिया। सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ने वफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। खत में कहा कि बडल नामी डाकू ने 50 लाख रुपए, 2 मोबाइल और एक मोटरसाइकिल मांगी है। SSP कश्मीर ने डिप्टी कमिश्नर को आगाह कर दिया। इंतजामिया तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को ग्रेड 19 के 22, ग्रेड 18 के 14 और ग्रेड 17 के साथ PSP अफसरान की कमी का सामना। पुलिस का कहना है अफसरान की कमी से मुतालिक वफाकी हुकूमत को 4 बार आगाह किया जा चुका है। इस्लामाबाद में MD-CAT का इनकाद 22 दिसंबर को होगा। ज़राए का कहना है कि टेस्ट के लिए 30 से ज़ायद इम्तहानी मराकज़ के क़याम का इम्कान है। इस्लामाबाद में MD-CAT के लिए 17,597 उम्मीदवार रजिस्टर्ड हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 अक्टूबर को MD-CAT दोबारा कराने का हुक्म दिया था। इसराइल के शाम में मुतादिद मकामात पर मजीद 60 फ़िज़ाई हमले, रडार सिस्टम और फौजी असलहा डिपो तबाह। बड़े पैमाने पर जानी नुकसान का खदशा। इसराइल ने खंतीरा शहर समेत कई देहातों पर कब्जा कर लिया। साहली शहर अल अज़किया में घात लगाकर हमला किया। हयात तहरीर अल शाम के 15 अस्करियत पसंद जाम बहक। अरब लीग के हंगामी इजलास में शाम पर इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। इसराइली हमलों को अमन और सलामती के लिए खतरा करार दिया।
शाम की अबूरी हुकूमत का अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइली हमले फौरी बंद कराने का मुतालबा। गजा में इसराइल के मजालिम जारी। दिरुल बलाह में स्कूल पर बमबारी से 7 बच्चे शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। नसीरात, जबालिया, रफा पर भी हमलों में 24 घंटे के दौरान 55 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। जबालिया में एक ही खानदान के 7 अफराद शहीद हो गए। शुमाली गजा में कमाल उद्वान अस्पताल पर हमले में एम्बुलेंस तबाह हो गई, तिबी अमला जख्मी। अस्पताल के डायरेक्टर का कहना है कि इसराइली फौज ने हमले के दौरान कई एम्बुलेंस को आग लगाई। फ्रांस के शहर डंक्रिक में तारकीन वतन के कैंप के करीब फायरिंग, 5 अफराद हलाक। पुलिस ने बताया 22 साला हमला आवर ने खुद थाने आकर गिरफ्तारी दी और 5 अफराद के कत्ल का एतराफ़ किया। कराची में 19वीं आलमी कुतुब मेले का चौथा रोज छुट्टी के रोज कुतुबीनी के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद एक्सपो सेंटर पहुंच गई। पसंदीदा किताबों की खरीदारी जारी। विमेंस अंडर 19 एशिया कप का मेला मलेशिया में सज गया। इफ्तिताही मैच में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबल। पाकिस्तान अंडर 19 विमेन टीम की बैटिंग जारी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 बारिश की नजर हो गया। जोहान्सबर्ग में मैच का टॉस भी न हो सका। 3 मैच की सीरीज 2-0 से मेजबान टीम के नाम। 3 मैचों की वनडे सीरीज 17 दिसंबर से शुरू होगी। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। चैंपियंस T20 कप में आज 2 मैच खेले जा रहे हैं। पहले मैच में स्टैलियंस और पैंथर्स की टीमें मध्य मुकाबल, दूसरे मैच में लायंस और मार्कोस आमने सामने होंगे। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के तवील क़ामत फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट को खैर बात कह दिया। इरफान ने 4 टेस्ट, 7 वनडे और 22 T20 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। झलमक्सी ऑफ रोड डेजर्ट रैली का फाइनल राउंड। प्रीपेड कैटेगरी के 29 रेसर्स के दरमियान मुकाबला। फाइनल मरहले का ट्रैक 170 किलोमीटर पर मुश्तमिल। और पेरिस में 5 साल बाद इंडोर आइस स्केटिंग का सालाना मेला सज गया। बच्चे बड़े मर्द व खवातीन आइस स्केटिंग से लुत्फानंदोज। चमकती वेव हेकल गेम दिलचस्पी का मरकज।